करा है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं क्वेश्चन वगैरह का जो PDF डालता हूँ, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले, प्रैक्टिस वगैरह में काम है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज हम लोग टाइम डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो टाइम डिस्टेंस के लिए आपको कुछ बेसिक बातें मालूम होना चाहिए ये चैप्टर पढ़ने के लिए। आप 10वीं में, 9वीं में, 8वीं क्लास में, छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि आपको मालूम होगा कि टी जो होता है किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर होता है। अगर स्पीड को इधर लेके चले जाऊँ, है ना, या टाइम को इधर लेके आ जाऊँ, तो ये हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ये इस तरफ गया तो। ठीक है, अगर मैं पूछूं तो टाइम क्या होता है, तो डिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं स्पीड से तो हमें टाइम मिल जाता है। इसी तरह अगर मैं डिस्टेंस को डिवाइड कर दूं टाइम से तो हमें स्पीड मिल जाता है। एक बात और समझ के आया, हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे अगर मैं स्पीड और टाइम को एक साथ कर दूँ तो हमारा डिस्टेंस निकल के आता है। टाइम को इस तरफ लेके चले जाऊँ स्पीड के पास तो हमें ये निकल के आता है। तो हमें 3 फार्मूले मिल गए, एक ही फार्मूले से 3 फार्मूला है। ठीक है, ये तीनों बातें अपने को याद रखना है, इसी का इस्तेमाल करते हुए सारे क्वेश्चन को अपने को करना है। यानी ये बातें अगर आपको अच्छे से मालूम है, फार्मूला याद है, कैसे यूज़ करना है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है क्वेश्चन के अंदर। चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इज द सेम अस। देखो इसमें एक और बात है आपको समझना, पहली बात फार्मूला, दूसरी बात आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया आपको किलोमीटर पर आवर दिया है, क्या दिया है, km पर आवर दिया है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर होता है, इसी तरह क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। यानी मीटर और सेकेंड के हिसाब से चलना रहेगा, किलोमीटर और पर आवर के हिसाब से चलना रहेगा। ठीक है, तो आपको कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब कन्वर्ट करना रहेगा मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करना रहेगा, वो भी आप सीखोगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिया है, इसको देख लेते हैं। स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इज द सेम एज, 45 किलोमीटर पर आवर वो किसके बराबर है, तो देखो 45 किलोमीटर है ना, किसके बराबर है, यानी मीटर पर सेकंड में अपने को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर ऊपर है और आवर नीचे है। बात समझना, किलोमीटर ऊपर रहता है, किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है ये देख लो आप, इससे आपको समझने में आसानी होगी। किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर क्या है, ऊपर है, और पर आवर, आवर जो है नीचे है। ठीक है, अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर की बात करूं तो कितने मीटर के बराबर होता है 1 किलोमीटर में। ठीक है, तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर में अगर मैं बताऊं तो वो होता है 1000 मीटर के बराबर, है ना, 1000 मीटर के बराबर होता है। और आवर की बात करूं, है ना, आवर की बात करूं तो कितने सेकंड के बराबर होता है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो पहले आपने 60 मिनट में चेंज किया, फिर जो 60 मिनट है उसको किस में चेंज कर दोगे, सेकंड में, तो 60 से और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये दोनों जीरो कट गया। अब देखो ऊपर 10 बचा है, नीचे कितना है, डबल 6। ठीक है, अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 6 जा, 2 5 जा, ये 2 5 जा हो गया, और 2 3 जा, तो निकल के कितना आया आपका 5/18 आया। ठीक है, ये आपका निकल के आया 5/18। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता है 5/18, यानी 1000 को डिवाइड करोगे आप, है ना, 3600 से, 3600 मतलब 60 और 60 को मल्टीप्लाई करो, 60 को, तो ये आता है, तो ये आता है 5/18। अब इसको आगे भी डिवाइड कर सकते हो आप, आगे डिवाइड करो तो 6 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल से डिवाइड होगा, तो 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा हो जाएगा, और 3 का टेबल 15 तक पढ़ोगे तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब उसके आगे सॉल्व कर सकते हो, कर दो, किससे होगा, 3 2 जा, 3 5 जा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 25/2 हो जाएगा। 25/2 का मतलब क्या होता है, 12.5 होता है, तो 12.5 ये जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये पूरा बेसिक से मैंने समझा दिया कैसे कन्वर्ट करना रहता है। यानी किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, किसमें दिया था, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज कैसे किए हम लोग, मीटर पर सेकंड में किए। तो इसके लिए क्या करना रहेगा, देखो आपको शॉर्ट में याद रखना रहेगा, आपको बस याद रखना ये है कि जब भी किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करते रहे, किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो हमने देखा यहाँ पे क्या निकला, 5/18, 5/18, तो किससे मल्टीप्लाई करना रहेगा, याद रखना हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा 5/18 से, 5/18 से। बात समझ में आया आपको, जब भी किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई करोगे, ये हटा के सीधा मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से।
और कभी भी इसका उल्टा आ जाता है, आपको आ जाता है मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो इसका उल्टा ले लोगे आप, है ना, इसका इन्वर्स ले लोगे और यहाँ पे हो जाएगा 18/5, ठीक है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। बात समझ में आया? जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 करोगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। कहाँ से आया 5/18? मैंने बताया, इसको जब सॉल्व करते हो आप तो क्या बन जाता है, 5/18 बन जाता है, ठीक है। ऊपर क्या है, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, और 3600 सेकंड किसके बराबर होता है, 1 आवर के बराबर होता है। इसको कन्वर्ट किए तो इस तरह से बन गया। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, अ गन इज फायर्ड, एक गन फायर किया गया एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.34 किलोमीटर फ्रॉम द गीता, ठीक है। गीता से जो गन फायर किया गया कितना डिस्टेंस पे, 1.34 किलोमीटर, ठीक है, ये दिया गया, ये डिस्टेंस इसका। सी हियर्स, उसको साउंड सुनाई देता है आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद उसको साउंड सुनाई देता है। द स्पीड एट विच साउंड ट्रेवल इज, द स्पीड, तो साउंड का स्पीड अपने को मालूम करना है। ये देखो दो बातें हैं, क्योंकि हम लोग देखो बेसिक से सीख रहे है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए मैं बेसिक के हिसाब से ही बताऊंगा, ठीक है। तो और जाहिर सी बात है, जो बहुत ज़्यादा पहले से उनका मैथ्स बहुत आगे जा चुका है ना, जो पहले से प्रैक्टिस करते आए, तैयारी करते आए एग्जाम वगैरह की, उनका लेवल पहले से अच्छा है, तो उनको ये सब बेसिक बातें बताने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए वीडियो है भी नहीं एक्चुअली देखा जाए। हाँ, वो क्वेश्चन देखेंगे, वो खुद ही क्या करेंगे, इसको आगे फॉरवर्ड करके देख लेंगे, हाँ भाई मुझे ये आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते। तो यहाँ पे देखो 1.34 किलोमीटर फ्रॉम गीता, ठीक है, तो एक गन जो फायर किया गया, वो जो गीता थी, गीता यहाँ पे थी मान के चलिए, है ना, गन यहाँ से फायर किया जा रहा है, इस पॉइंट से गन फायर किया जा रहा है, और यहाँ पे गीता मान के चलिए खड़ी है, यहाँ पे गीता खड़ी है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस है, 1.34 किलोमीटर, 1.34 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, किलोमीटर में डिस्टेंस दिया है। फिर उसके बाद क्या है, 4 सेकेंड, सी हियर्स द साउंड आफ्टर 4 सेकेंड, वो 4 सेकंड बाद क्या करती है, साउंड को सुनाई देती है, उसको साउंड जो सुनाई देता है। और देखो आंसर जो है किस में दिया है, सबका सब आंसर सेकंड में दिया है, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, पहले किसमें, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो 1.34 किलोमीटर है, तो इसको चेंज करेंगे, मगर वो अलग अलग से चेंज करने के बजाय एक साथ करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करना एक साथ कर लेंगे, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड में करना आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दोबारा जाएंगे, तो उससे बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट कर लें। तो कैसे होगा, देखो क्या मालूम करना है, द स्पीड विच साउंड ट्रेवल इज। स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, आपको मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना था, हमारे पास ये डिस्टेंस था 1.34, ठीक है। अब उसके बाद स्पीड मालूम करना, टाइम कितना है, 4 सेकंड लगा, 4 से डिवाइड कर दिया। बट मैंने बोला कि ऊपर किस में चेंज होना चाहिए, किलोमीटर था, तभी 4 से डिवाइड होगा, जब ऊपर जो किलोमीटर से चेंज किस में होगा, मीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी कि मीटर आएगा ऊपर। तो इसको मीटर बनाने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आ गया, आपने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर में चेंज हो गया, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो पॉइंट लगा है, जैसे ही आप पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ आपका 2 जीरो बढ़ गया। ये देखो ये 2 जीरो से ये पूरा कट गया, ठीक है। अब 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो ये क्या होगा, 4 से कटता है क्या, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, और ये 2 6 जा 2 7 जा, है ना, 2 7 जा हो गया। अब 2 5 जा, 5 से कट गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 33, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कैसे किया मैंने बता दिया आपको। कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करेंगे, ये किलोमीटर में था तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 से। 1000 से क्यों किया, क्योंकि इससे हमको मल्टीप्लाई करने पे मीटर पर सेकंड हो जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो आप, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, जैसे कि वॉकिंग रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर
4 किलोमीटर पर आवर, मैन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर्स 45 मिनट। ठीक है, जो मैन है 2 आवर्स 45 मिनट में एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है। इतना क्लियर हो गया आपको लिख के। फिर आगे दिया है रनिंग एट द सेम स्पीड एट द स्पीड ऑफ 16.5 किलोमीटर। क्या स्पीड दिया? 16.5 किलोमीटर के स्पीड से पर आवर के हिसाब से। द मैन विल कवर द सेम डिस्टेंस इन हाउ मेनी मिनट्स। तो अगर स्पीड ये हो जाए, पहले स्पीड कितना था? पहले जो स्पीड था अलग था 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, अब स्पीड कितना है? 16.5 किलोमीटर के हिसाब से। और डिस्टेंस पहले कितना कवर करता था? 2 घंटा 45 मिनट में करता था। अभी कितना करना? उतना ही डिस्टेंस करना है जितना पहले दिया था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? पहले जो कंडीशन था उसमें क्या दिया था? 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या चल रहा है? वो दौड़ रहा है, चल रहा है, जो भी है। और टोटल कितना चल रहा है? 2 घंटा 45 मिनट, 2 आवर्स 45 मिनट वो चल रहा है। ठीक है, और क्या बोला है कि उसी स्पीड से अगर चलेगा, स्पीड अगर चेंज कर देगा 16.5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस को कितने देर में कवर करेगा। ठीक है, कितना टाइम लेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले अपने को डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, क्या क्या दिया है? देखो यहाँ पे दिया है किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है। ये वाला जो पार्ट है आपका ये स्पीड है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, और हमको मालूम है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है। ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो स्पीड कितना दिया? 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 आवर 45 मिनट। ठीक है, तो 2 आवर 45 मिनट को अगर मुझे लिखना है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 45 मिनट का मतलब क्या होता है? ठीक है, 60। अब इसको डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, है ना? इसको हम लोग किसमें चेंज कर रहे हैं? पूरा आवर में चेंज कर रहे हैं। तो 5 3 जा 45, 15 3 जा 45, 15 4 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 हो गया, और 3 11/4 बन गया। ठीक है, 60 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमको इसको किसमें चेंज करना है? आवर्स में चेंज करना था, तो हमने इसको आवर्स में चेंज कर दिया। 11/4 आवर्स हो गया। ठीक है, तो 11/4 आवर हो गया। तो ये आपका निकल के आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो आप कैंसिल कर दो। तो आपने 4 से 4 कैंसिल कर दिया, तो आपका डी निकल के कितना आ गया? डी निकल के आ गया 11 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका 11 किलोमीटर क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। समझ में आया? आपके 11 किलोमीटर क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। अब इसके बाद क्या करना है? स्पीड अब स्पीड इसका कितना हो गया? 16.5। तो अब ये डिस्टेंस इस स्पीड से चलेगा तो कितने देर में कवर करेगा ये मालूम करना है। तो ये जो हो गया तुम्हारा 16.5 किलोमीटर, है ना? और किस स्पीड, इसको आपको नीचे लिखना पड़ेगा। ये मैं नीचे लिख देता हूं। और कितना है? 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना था? 11 किलोमीटर, और स्पीड जो है 16.5 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। और कितने देर में ट्रेवल करेगा ये अपने को मालूम करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे। अब देखो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है ना, स्पीड जो दिया है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, ऊपर वाला पार्ट क्या है? डिस्टेंस। हाँ, इसको आप सीधा डिवाइड कर दो। अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड कर दो। अरे देखो पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट ये आएगा, तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 आ जाएगा। 11 से डिवाइड करो आप। जब 11 से डिवाइड करोगे तो 11 5 जा हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 5 जा, तो 10/15 आ गया। 10/15 आ गया। ये आगे सॉल्व करोगे आप तो देखो ये सॉल्व करो, 5 2 जा 5 3 जा, तो ये आ गया 2/3 आ गया आपका। ठीक है, ये आपका 2/3 आ गया। अब इसको किसमें, ये किसमें आ गया? 2/3। जो टोटल 2/3 आया किसमें आया? ये स्पीड आया, मिनट आया, है ना? ये आवर्स आ गया। कितना आ गया? आवर्स। अब आवर्स आया, उसको मिनट में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 60 से। ये कितना था? 2/3 आवर्स था, HR था। इसको मिनट में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 का टेबल पढ़े तो 3 का टेबल पढ़ो कितना आएगा? 2 जा 40 आ जाएगा आपका आंसर, 40 मिनट्स। तो ये आ गया आपका 40 मिनट्स। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से आपको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर हमने क्या किया था? यहां पे हम लोगों ने देखो जब सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया? आवर्स में आया आंसर। फिर उसको वापस कन्वर्ट किस में करना था? मिनट में, तो इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको शॉर्ट देखो, अभी हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, फिर मैं शॉर्ट में बढ़ूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को और शॉर्ट लाऊंगा, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं इतना ज़्यादा लिखा रहा हूँ।
अगर एक्सप्लेन नहीं करना रहता, अगर मुझे एग्जाम में करना रहता, मैं इतना टाइम नहीं लेता, इतना लिखाता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज, एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन किलोमीटर, तो ब्रिज का जो लेंथ है किलोमीटर में कितना होगा। ठीक है, ये मालूम करना है। तो क्या दिया, वॉकिंग द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना दिया है, 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसका स्पीड दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये तुम्हारा क्या था, ये पार्ट तुम्हारा स्पीड है। स्पीड का मल्टीप्लाई किससे करोगे, टाइम से करोगे तो डिस्टेंस मिलेगा, ये बात आपको मालूम है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो है सबसे पहला वाला है, तो ये हो गया स्पीड। स्पीड कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे टाइम, टाइम की बात किया तो टाइम कितना है 20 मिनट, तो हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो क्या अभी निकल के आएगा, नहीं, क्योंकि आपको किस में मालूम करना है, किलोमीटर में मालूम करना है। और ये पहला वाला किलोमीटर पर आवर तो था, दूसरा वाला किस में, मिनट में था, तो ये मिनट को भी चेंज करना पड़ेगा किस में आपको, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो मिनट को घंटे के हिसाब से चेंज करना है, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने 60 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, है ना, 10 आ गया। अब 10 को इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपको 2, है ना, 2 किलोमीटर्स आपको डिस्टेंस कवर करना है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया, अ मैन ट्रेवल्स फॉर 5 आवर्स 15 मिनट्स, एक मैन है जो 5 आवर 15 मिनट्स ट्रैवल करता है। फिर उसके बाद दिया, इफ ही कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 60 किलोमीटर एंड रेस्ट एट 45 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला है, वो ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया गया है वो फाइंड करना है। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर जो है, कुछ जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर और रेस्ट जो है 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल किया है। ठीक है, टोटल जो जर्नी है मैं इसको इस तरह से देख सकता हूं कि मान के चलिए यहां से लेकर यहां तक पूरा टोटल जर्नी था। ठीक है, अब इसमें जो टाइम लग रहा है इसको 5 घंटे जो लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं। अब इसके अंदर जो बात कर रहा है कि कुछ जर्नी है ना, कुछ जो जर्नी मान के चलिए कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया ट्रैवल, कुछ जो किया है 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया। ठीक है, कुछ इस स्पीड से किया, कुछ इस स्पीड से किया, बट टोटल टाइम जो लग रहा है उसको कितना टाइम लगा था वो बता दिया है कि भाई साहब ये टाइम जो लग रहा है 5 घंटे 15 मिनट लगा। उसमें हाफ जर्नी जो बोला ये और हाफ जर्नी जो उस हिसाब से बोला है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, उसको टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया गया, जो ट्रेवल किया है वो अपने को मालूम करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ मुझे। तो देखो यहाँ पे 2 चीजें दिया है, एक 60 का स्पीड दिया है, एक 45 का स्पीड दिया है। ठीक है, मान के चलो कुछ स्पीड जो इसने ट्रेवल किया है, टोटल स्पीड, टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल कितना किया है, एक्स किया है, कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से। दूसरा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेम जो है 45 की स्पीड से, एक्स डिस्टेंस किया है। अब पूछा है कि कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटा 15 मिनट। 5 घंटा 15 मिनट का मतलब तुमको मालूम ही होगा, 5 घंटा 15 मिनट। अब 15 मिनट को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ठीक है, मिनट है ना, उसको कन्वर्ट करना आवर्स के हिसाब से। तो किससे डिवाइड करोगे, 60 से। जब 60 से डिवाइड करोगे आप क्या आएगा, 15 बन जा 15, 15 4 जा 1/4। अब 4 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20 और 20 और 1 21/4 आ गया। तो ये बन गया 21/4 बन गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 21/4। ये इक्वेशन बनके तैयार हो गया आपका। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करना देखो। अब इसमें क्या करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, 45 का इसके साथ किया, 45x हो गया और ये 60x हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 21 के पास आएगा। ठीक है, 60 आ गया और 45 आ गया और नीचे क्या है, 4 तो है ही है। ठीक है, आगे सॉल्व करना आपको। आगे कैसे सॉल्व करोगे, 4 से कट जाएगा 15 बार। ठीक है, 4 से 15 बार में कट गया। अब ये दोनों को प्लस कर दो तो कितना आया, 105 आ गया। तो 105 और इधर पे ये आ गया। अब डिवाइड करो, किससे क्या डिवाइड होता है, 15 से 105 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 15 का टेबल पढ़ो, 15 बन जा 15 बन जा 15 और 15 है ना, 6 जा 15 7 जा 7 जा से कट गया।
ठीक है, 7 जा आ गया, फिर 7 से ये कट कर दो, 7 3 जा, तो 45 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 135। तो 135 हमारा जो है ये जो आ रहा है डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने बोला है, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस x आ गया। ये देखो यहाँ पे x आया, हाफ डिस्टेंस आ गया, क्योंकि हमने क्या लिया था x डिस्टेंस जो है ना, हाफ डिस्टेंस जो है इससे किया, हाफ डिस्टेंस इससे किया, क्योंकि हाफ आप बोला है, और टोटल डिस्टेंस को हमने जो लिया है वो क्या ले लिया है, टोटल डिस्टेंस जो है आपका 2x लिया, तभी हाफ ये हो गया और हाफ ये हो गया, तो टोटल 2x हो गया। अब 135 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 135, तो कितना आ जाएगा आपका 270 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा कैसे करना आपको, तो मैंने बता दिया, इस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कार है जो कंप्लीट सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर्स। अ कार कंप्लीट्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर्स। कार जो है 8 घंटे में कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट 60 किलोमीटर पर आवर। द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो लेंथ ऑफ द जर्नी मालूम करने का है, जो हाफ वाला ट्रेवल किया है, तो पिछले जो क्वेश्चन था सेम वैसे ही करना आपको। टोटल को हमने क्या मान लेना है 2x मान लिया, तो हाफ जो है x जो है कितना ट्रेवल किया वो आपका आ गया, यहाँ पे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। जो रेस्ट जो है वो 60 किलोमीटर। टाइम कितना लगा 8 लगा, तो ये टोटल टाइम हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई x के साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो दोनों का, प्लस करने के बाद 100x आ जाएगा। फिर 40 60 यहाँ पे जाएगा 8 के पास। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो गया और यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट अगर 4 आता है, यूनिट डिजिट का मतलब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 24। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करो, है ना, 4 8 जा 30, है ना। तो यूनिट डिजिट का भी मेथड मैं बताता हूँ, रुको पहले पूरा कर लो बेसिक से। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 24। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 32 हो गया, और 8 दूना 16, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 16 3 192 आएगा। ये आपका 192 आ गया। ठीक है, 192 आ गया। अब 192 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 के साथ, कितना आ जाएगा 384 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो हाफ डिस्टेंस आ गया, तो फुल करने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होता है कि अगर मैं ये नंबर है 32 42 67, अब ये नंबर दिया आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे यूनिट का मल्टीप्लाई करोगे, 7 से 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 7 2 जा 14, 40 का 4 ले लो, है ना, क्या बना 14, 7 2 जा 14 बना, 14 का हमने 4 ले लिया। अब 4 को मल्टीप्लाई करो इसके यूनिट डिजिट से, ये वाले से, तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, ये हो गया 8। तो चेक करेंगे ऑप्शन में जहाँ यूनिट डिजिट जो है ये वाला प्लेस जहाँ पे 8 आएगा वो हमारा आंसर होगा, ये यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करने का एक और मेथड है, वो बता देता हूँ, फॉर्मूला मेथड है वो, है ना, वो भी आपको आना चाहिए। तो मान के चलिए यहाँ पे है अ कार कंप्लीट जर्नी 8 आवर में दिया है, टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे लग रहे हैं। एक स्पीड दिया है कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। मान के चलिए पहला स्पीड जो दिया है कितना दिया 40 किलोमीटर। सेकेंड किलो स्पीड जो दिया आपका यहाँ पे ये दिया 60 किलोमीटर, है ना, पर आवर। ठीक है, 2 स्पीड दिया और टाइम कितना दिया है, तो यहाँ पर टाइम जो आपका दे दिया है देख सकते हो आप 8 आवर दिया, ये टाइम दिया। तो इसके लिए क्या करना है, बस आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, पहला और दूसरे का मल्टीप्लाई कर देना है स्पीड का और दोनों को ऐड कर देना है।
और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करने हैं टाइम के साथ। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपका डिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा, आपका डिस्टेंस जो है आसानी से निकल जाएगा अगर आपको ये जो फार्मूला है मैंने बताया ये अगर याद होगा तो, ठीक है। तो मगर ये कब कंडीशन है, जब आपका डिस्टेंस सेम हो। पहले वाले का स्पीड का जो डिस्टेंस देखें आपने तो क्या बोला था, हाफ कवर किया था ना, देखो यहाँ पे वर्ड है हाफ कवर किया, फिर वापस आया, फिर उसके बाद हाफ किया। तो या तो बोलेगा ऐसा देगा और बोलेगा हाफ डिस्टेंस कवर किया, यानी हाफ 40 से किया, हाफ से 60 किया, ऐसा दे दे कुछ सेम डिस्टेंस पे इतना फिर इतना। या फिर बोलेगा 40 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ तक गया फिर रिटर्न आ गया, बात समझे, वहाँ तक 40 के हिसाब से गया फिर रिटर्न जो आया 60 के हिसाब से गया, जाने के बाद वापस आया, डिस्टेंस क्या था, सेम था, स्पीड क्या हुआ, चेंज हुआ। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो वैल्यू बस पुट करना आपको, अगर ये आपको याद है तो आप क्या करोगे, सीधा अपने माइंड में 40-60 का मल्टीप्लाई कर दोगे और आप डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे 60 और 40 को प्लस करके, है ना, दोनों को प्लस करना है, तो ये हो गया 100 और टाइम जितना दिया 8 आवर, तो 8 आवर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करना है आपको। देखो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गया और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, अभी हमने किया था ना 48 हो गया और 4, ठीक है, 8 छंग 48 का हो गया, 8 चौक 32, फिर उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32 हो गया, 4 चौक 16 और 1 16 और कितना हो गया 192, ठीक है। तो 192 इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या था, देखो अगर कंप्लीट डिस्टेंस बोलेगा कितना डिस्टेंस था, तब अगर जाके रिटर्न आता है तब तो हमारा आंसर कितना होगा 192 रहेगा, यानी गया और वापस आया तो डिस्टेंस कितना था, सवाल में आया कि डिस्टेंस कितना था, एक प्लेस पे गया और वहाँ से रिटर्न आया, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया उस प्लेस पे और वापस रिटर्न आ गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, तो ये डिस्टेंस जो रहेगा आपका तब आ जाएगा 192। अब बोलेगा टोटल डिस्टेंस कितना है, तो फिर क्या करोगे आप, जाने और आने का दोनों को मिला लोगे, तो जाने का कितना हो गया 192 और आने का मिलाकर कितना हो जाएगा 384। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे हाफ था फिर हाफ किया, है ना, टोटल मिला तो 384। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।